देखिए, ये बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, ये बहुत बड़ा काला दिन है भारत के इतिहास के लिए। क्योंकि आज ही के दिन भारत माँ ने एक ऐसा वीर सपूत खो दिया था कि जिस पर कोई व्यवस्था ना होने के बाद भी उन्होंने देश की पूरी व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन करने का काम किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस बच्चे को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, और गायकवाड़ में सेक्रेटरी होने के बाद भी वहाँ का एक चतुर श्रेणी कर्मचारी जो कि उच्च जाति से आता था, उसने भी इनका शोषण किया। तमाम तरीके की चार चार बच्चों की कुर्बानी देने के बाद, सब कुछ अपना कैरियर दांव पे लगाने के बाद बाबा साहब ने भारत को एक बहुत संयोजित संविधान देने का काम किया, जिससे कि जो दबे कुचले लोग थे उन लोगों का उत्थान हुआ। और तमाम बाबा साहब के अथक प्रयास थे, मैं जिनकी मतलब तुलना भी नहीं कर सकता हूँ, कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। बाबा साहब ने जो भी कुछ किया देश के लिए, सब बाबा साहब की देन है। भीम आर्मी शासन सत्ता में आएगी, आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश में, राष्ट्र में, तो हम ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं या ऐसे जो शासन प्रशासन के लोग हैं जो इस सरकार में भी सरकार के खिलाफ जाकर के, क्योंकि ये बाबा साहब का झंडा उठाना या जय भीम कहना सरकार के खिलाफ जाना नहीं है, किंतु आज की समय की स्थिति ऐसी है क्योंकि देश दो विचारधाराओं से चलता है। एक बाबा साहब की विचारधारा जो कि नागपुर से चलती है, और एक दूसरी विपरीत विचारधारा वो भी नागपुर से चलती है, संघ की विचारधारा, क्योंकि संघ का कार्यालय नागपुर में है। तो देश की दो बड़ी विचारधाराएं, एक अम्बेडकरवाद और दूसरा मनुवाद, ये दोनों नागपुर से चलती हैं। मगर मनुवाद की जो विचारधारा है वो ये समझती है कि आज भी हम पहले की तरह अम्बेडकरवादियों को दबा लेंगे। अम्बेडकरवादी बहुत मजबूत है, जिस दिन हम शासन सत्ता में आएंगे ऐसे लोगों का ऐसा इलाज करेंगे कि इनकी 7-7 पीढ़ियां इस तरीके के कुकृत्य को करने से पहले 500 बार सोचेंगी। किसी के गधा लेकर चलने पर और किसी के ध्वज लेने पर चलने पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर भारत का संविधान, भारत का आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, 29 तमाम तरीके की हमारे देश के नागरिकों को आजादी देते हैं, और हमें कोई भी रोक नहीं सकता है किसी भी कार्य के लिए। अभी आपने देखा कि आगरा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, वहां मसीह समाज के लोगों ने आग्रह किया कि हम लोगों को यहाँ शोषण किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है। तो भीम आर्मी ने ऐलान किया कि जो आपका शोषण करने वाले पुलिसकर्मी या शासन प्रशासन के लोग हैं, आप संडे को रखिए और भीम आर्मी बैठेगी, और भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत है। और आपने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पूछा, धीरेन्द्र शास्त्री एक बाबा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री संघ और आरएसएस भाजपा द्वारा कुपोषित एक ऐसे कथावाचक हैं कि उन्होंने देश में, जबकि देश का संविधान किसी भी धर्म व किसी भी जाति के लिए विशेष हमारे देश में अनुमति नहीं देता है कि कोई विशेष स्थान दिया जाए, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की कह रहे हैं। कल को मुस्लिम खड़े हो जाएंगे, वो मुस्लिम राष्ट्र की कहेंगे, बौद्ध खड़े हो जाएंगे, बौद्ध राष्ट्र की कहेंगे, दलित खड़े हो जाएंगे, दलित राष्ट्र की कहेंगे। इससे पहले आपने देखा हमारी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हत्या की गई। क्यों की गई? क्योंकि उस समय पर सिख खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने भीम आर्मी के बैनर तले माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री को और भारत के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं सलाह भी दूंगा और चेतावनी भी दूंगा, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए, अन्यथा भीम आर्मी ऐसा नहीं है बैठने वाली है। भीम आर्मी भी मांग कर सकती है ना। जो घटना थी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी, जिसमें कि उस पीड़िता ने बयान भी दिया था और पीड़िता ने डेड बॉडी के साथ अपने परिवार वालों के सामने शादी भी की, और उस लड़के का केवल इतना दोष था कि वो जय भीम बोलने वाला था। अब भारत का संविधान, देश का कानून और देश की व्यवस्था आजादी देती है कि कोई कहीं भी शादी कर सकता है। आपने देखा कि एक वर्मा जी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि जब तक हम रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे, तो पूरे देश में भूचाल आ गया। जी जी। आप दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार कर सकते हैं, है ना। आप दलित समाज की बच्चियों की हत्या कर सकते हैं, दलित समाज के युवाओं को मुंह रखने पर मार सकते हैं, दलित समाज के या बहुजन समाज के लोगों को घोड़ी चढ़ने पर रोक सकते हैं, कुएं पर चढ़ने पर रोक सकते हैं। तो ये क्यों करते हैं? तो हमारे जो आईएएस ने भी जो बयान दिया था बिल्कुल सही दिया था, जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, जब तक जातिवाद हमारे देश में व्याप्त रहेगा। मैं बाबा साहब को नमन और वंदन करता हूँ, क्योंकि उनका 69वां आज परिनिर्वाण दिवस है। देखिए नीरज जी, घटनाएं रुक नहीं पाएंगी, घटती रहेंगी, क्योंकि घटनाएं एकदम रुक नहीं सकती, ना पॉजिटिव न नेगेटिव। दो धाराएं स्वाभाविक बनी रहती हैं। हमको समाज के बीच में भाईचारा पैदा करना,
समाज में समरसता पैदा करनी है। और जब भाईचारा और समरसता आ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से घटना बंद होना शुरू हो जाएंगी। अभी ये जो 12 के बाद जो सत्ताएं आई हैं, जो भी सत्ता 12 के बाद आई है, और ये वो सत्ता है, और 14 के बाद आई है वो सत्ता है जिन सत्ताओं में भाईचारे नाम का कोई शब्द ही नहीं है उनके कॉलम में। उन्हें तो विध्वंसकारी कार्य करना है। तो जब जब समाज के अंदर बेमनस्ता फैलेगी तो घटनाएं बढ़ेंगी। नहीं, इसे स्वाभाविक रूप से समाज सामूहिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। आप महसूस कर रहे हैं ये मारकाट क्या है। आप भाईचारा अन्य चीजों में बन जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। नाते रिश्ते जोड़ने का तो भाईचारा बहुत दूर की कड़ी है। सबसे पहला भाईचारा तो यही बन जाए कि हम आपस में एक दूसरे को नमस्कार, दुआ, सलाम, प्यार, मोहब्बत से कर सकें। हम तो वो नारा ही अलग लगा के चल रहे हैं, ऐसा नारा लगा के चल रहे हैं कि उससे दूसरे लोगों को एलर्जी होती है। तो वो तो पुरानी व्यवस्था लाने पर लगेंगे, और पुरानी व्यवस्था से अगर बचना है तो नीरज जी आप जैसे लोगों के सहयोग की जरूरत है। ऐसे ही कारवां को बनाते रहो जब तक सत्ता नहीं आएगी आजाद समाज पार्टी कांसीराम की इस उत्तर प्रदेश में और देश में, तब तक भाईचारा बनेगा नहीं। भाईचारा तो हम ही लोगों को, बहुजन के लोगों को बनाना है। उन्हीं को आवश्यकता है। उनको क्यों आवश्यकता है? उनको तो आवश्यकता ही नहीं है भाईचारा बने। उनका तो बिना भाईचारे से काम चल रहा है। तो शोषण तो वो करते रहेंगे। उनको जब जब मौका मिलता है तब तब वो करते हैं। जैसे ही हमारी सत्ता आ जाती है वो बिलों में घुस जाते हैं। तो सत्ता लाने का प्रयास करें, तभी ये संकट जो है दूर। बहुजन राष्ट्र ही बनेगा। बहुजन राष्ट्र का मतलब है सबका राष्ट्र, और बहुजन राष्ट्र है। अभी भी तो बहुजन राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? जब हमारा सेकुलर राष्ट्र है तो बहुजन राष्ट्र है। तो वो सही कह रहे हैं यादव जी कि बहुजन राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, इसको और मजबूत बहुजन राष्ट्र बनाएंगे। बहुजन राष्ट्र तो है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा देश।